हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 8 अप्रैल 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू नो आई ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग कि डाउनलोड द BPDR, डाउनलोड दी PDF सो दैट यू कैन रिवाइज इट एंड आई होप आप कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो करो। So let's begin with the first piece of news, which is despite market volatility, 25 million डीमैट अकाउंट। तो देखो, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ये न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप क्यों पर आ रहे हो फिर। बट आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि आपको ये डीमैट अकाउंट का मतलब पता हो। व्हाट इज़ डीमैट अकाउंट? देखो, ये जो वर्ड है ना डीमैट, ये एक्चुअली क्या है, डीमटेरियलाइज्ड बोलते हैं इसको। पहले जब आप एक स्टॉक खरीदते थे तो उसके लिए एक पेपर मिलता था जिसमें लिखा होता था आपके स्टॉक का डिटेल्स, कि आपने किस कंपनी का खरीदा, किस प्राइस पॉइंट पे खरीदा, कब खरीदा। लेकिन ये सारा चीज़ अब ऑनलाइन हो गया है। ये जो पहले पेपर मिलता था अब पेपर नहीं मिलता है। अब ये सारा चीज़ स्टोर कहाँ पे रहता है? डीमैट। तो ये जो डीमैट अकाउंट है ना, ये दो जगह पे खोल सकते हैं। एक है NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। एक होता है CDSL, CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, एक NSE करता है तो दूसरा BSE, राइट। तो अगर आप देखोगे कि पिछले 12 मंथ में, ठीक है, 27% का ग्रोथ हुआ है। अभी ये डिस्पाइट मार्केट वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है? देखो, 2022 में क्या हुआ है, रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है। फरवरी के मंथ में उनका वॉर शुरू है। उसके बाद बहुत, और ऊपर से रेपो रेट भी RBI कंटिन्यू बढ़ाता गया बिकॉज इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं था। एंड ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं था, RBI ने रेपो रेट बढ़ाया। तो ऐसा हर कंट्री ने किया बिकॉज ये जो इन्फ्लेशन का समस्या था ये सारे कंट्रीज़ के सामने ऑलमोस्ट एक साथ आया। तो हर सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट बढ़ाया। मतलब रेपो रेट बढ़ाने से ग्रोथ हैम्पर होता है। ऑन दी अदर हैंड, रशिया यूक्रेन का वॉर की वजह से इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारा चीज़ इक्वेशन चेंज हो गया। तो जो स्टॉक मार्केट है ना, वो ये सारे न्यूज़ से बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है एंड बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। सो डिस्पाइट दैट वोलेटिलिटी, प्राइस में अप्स एंड डाउन्स, 25 मिलियन डीमैट अकाउंट एडेड इन फाइनेंशियल ईयर 23, राइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद करना होगा। ठीक है, कितना? 25 मिलियन अकाउंट। चलो, अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में। वो है अनऑथराइज इन्वेस्टमेंट सेबी एडवाइजरी सर्विस, सेबी बैन्स 4 for 6 month। एक देखो, आपको कुछ दिन पहले पंप एंड डंप स्कीम के बारे में बताया गया था। आपको ध्यान होगा कि अरशद वारसी, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है, उनको भी सेबी ने बैन कर रखा है बिकॉज ऑफ दैट पंप एंड डंप स्कीम पे जो भी होता है वो सारा चीज़ तो हम उस पर देख चुके हैं ऑलरेडी। ऑन दी अदर हैंड, आपको ये समझना होगा कि ये जो न्यूज़ है ना, उसी से मिलता जुलता जुड़ता हुआ न्यूज़ है। होता क्या है, बहुत सारे यूट्यूबर्स और लोकल लेवल पे, मतलब लोकल छोटे छोटे Tier 2 Tier 3 शहर में लोग जो है इन्वेस्टमेंट का बात लोगों से करते हैं एंड लोगों को दिखाते हैं कि हमारे एडवाइजरी सर्विस से आपको इनकम हो सकता है। तो ऐसे करके वो लोगों को गलत दिशा दिखाते हैं, राइट। तो देखो, ये सही है गलत है ये तो कोई नहीं जानता। बट एक सेबी का स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ये है कि आप एडवाइजरी तभी दे सकते हो जब आप सेबी से रजिस्टर हो, मतलब एज ए वेल्थ मैनेजर। अगर आप नहीं हो, कितने भी पढ़े लिखे आप क्यों ना हो, कितना भी नॉलेज आप स्टॉक मार्केट का क्यों ना भी रख लेते हो, आपको एडवाइजरी सर्विस देने का अधिकार नहीं है। ये कौन बोलता है? सेबी। तो देखो, ऐसे ही सेबी ने क्या किया, 4 लोगों को बैन किया। ठीक है, तो कोर्स वर्क फोकस, हिरवानी, ये लोग हैं। तो ऐसे अलग अलग है, कौन लोग हैं वो ज़रूरी नहीं है। देखो, जो 4 लोग हैं, कोर्स वर्क फोकस, शशांक हिरवानी, ठीक है, कैपिटल रिसर्च इस प्रोपाइटर गोपाल गुप्ता। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नाम हमारे के लिए ज़रूरत नहीं है, फर्म का नाम ज़रूरी नहीं है, बस हमें कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए। ठीक है, सेबी ने ये भी बताया कि इनके मतलब इन्होंने जो भी अपना पैसा लिया है क्लाइंट से, वो 6 मंथ्स के अंदर रिटर्न करना ज़रूरी है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वो है रिलेटेड टू RBI का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आ चुका है, तो उस एस्पेक्ट में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में हेल्प करेगा। वो है आउटलुक।
तो आउटलुक कितना है फाइनेंशियल ईयर 24 का, क्योंकि देखो FY 24 का ये पहला MPC था, पहला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग था। तो आपको ये ध्यान में देना है कि RBI ने क्या बोला। RBI ने बोला 6.5% ग्रोथ रहेगा, इन्फ्लेशन कितना रहेगा 5.2%। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूँ तो RBI ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है, मतलब 6.5 जो रेपो रेट था अभी भी वही पे ही है। RBI ने इस बार कुछ चेंज नहीं किया है। तो चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। तो देखो जो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है ये कौन है, जो PM गति शक्ति है स्कीम, उसके अंडर में ये PM गति शक्ति का कब लॉन्च हुआ 2021 में, उसके अंडर में जो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है ये कौन से इसको करती है, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट राइट जो 500 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है उसमें, वो सारा चीज़ नेशनल प्लानिंग ग्रुप के थ्रू आउट होता है। तो नेशनल प्लानिंग ग्रुप ने अपने 46 सेशन में ये 4 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया है। तो ये 4 प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, ब्रॉड गेज डबल लाइन बिटवीन सवाई माधोपुर एंड जयपुर इन राजस्थान, ब्रॉड गेज बिटवीन जूनागढ़ एंड नबारगुन उड़ीसा स्टेशन इन उड़ीसा, ब्रॉड गेज आनंद नगर टू महाराजगंज ऑन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इन उत्तर प्रदेश, एंड provisioning of automatic block signaling on freight dense high utilization network on western railway। तो पूरी जो प्रोजेक्ट्स है वो किसका है, रेलवे का है। ये आपको याद करना होगा, पूरी प्रोजेक्ट रेलवे का है। यानी जो नेशनल प्लानिंग नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है इन्होंने अप्रूवल इन 4 प्रोजेक्ट्स को दिया है, तो आपको ये ध्यान में देना होगा। चलो अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है ट्रांस एशियन रेलवे मेंबर्स टू फाइनलाइज ए रीजनल स्ट्रेटजी ऑन एक्सेलरेटिंग रेल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि देखो ये जो न्यूज़ है दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू G20। यहाँ पे भी बहुत सारे कंट्री ने पार्टिसिपेट किया ज़रूर है, बट इट्स नॉट अबाउट G20, आप कंफ्यूज नहीं होना। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और किसने ऑर्गेनाइज किया, ये सवाल एक बन सकता है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक, इन लोगों ने इसको क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ ये किया है। अब ये जो ग्रुप है ये कुछ दिन बाद एक नया ये कॉन्फ्रेंस का जो भी मतलब फाइनलाइज होगा कि क्या प्लानिंग रहेगा वो कुछ दिन बाद बाहर आएगा वंस इट इज़ डन। चलो बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह इनॉग्रेट सर्विस ऑफ कंपोजिट रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो एक सीधा सवाल ये बनेगा कि ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, ये छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ है, एज सिंपल एज दैट। और बहुत ज़्यादा इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये क्या रिलेटेड है वो आपको जानने की ज़रूरत है। ये जो CRC है मतलब कंपोजिट रिहैबिलिटेशन सेंटर है, ये क्या करने वाली है, विल प्रोवाइड सर्विस रिक्वायर्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांजन एंड हेल्प इन डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपको ये सवाल एक तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, एक तो घुमा के भी पूछ सकते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ, छतरपुर मध्य प्रदेश में। चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है रिगार्डिंग फॉरेन टूरिस्ट अराइवल ड्यूरिंग 22। तो देखो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22 कितने लोग कितने फॉरेन टूरिज्म इंडिया में आए एंड उससे कितना पैसा जनरेट हुआ, इट्स 1,34,543 करोड़, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा अमाउंट फॉरेस्ट रिजर्व में आया थ्रू फॉरेन टूरिज्म, राइट। तो ये न्यूज़ वही था, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है बिकॉज ये न्यूज़ एक तो पुराना है, लेकिन कई बार क्या होता है ना पुराना न्यूज़ भी करंट न्यूज़ में अपीयर होता है। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन को पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया, तो हो सकता है कि ये फिर से आपको पूछा जाए, ठीक है। चलो बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्रमोट 7 लिबरेशन डेस्टिनेशन। यहाँ पे एक सिंपल सवाल ये बनेगा, ये 7 लिबरेशन डेस्टिनेशन या सप्तक मोक्षपुरी ये क्या है, राइट। तो यहाँ पे कितने मतलब कितने सारा जगह इन्वॉल्व है, वो है अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी मतलब काशी जिसको वाराणसी भी बोलते हैं, उज्जैन, पुरी एंड द्वारका इन गुजरात, द्वारकावती, ठीक है। ये पुराने नाम इसमें लिखे हुए हैं, ये आपको ध्यान में देना होगा, ये सारे नाम को आपको याद रखना होगा। ये जो स्कीम है मतलब ये जो प्रमोशंस है, ये प्रमोशन अंडर दी प्रसाद स्कीम जो गवर्नमेंट का है, नेशनल मिशन ऑफ पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, प्रसाद स्कीम के अंडर में ये होता है। विद दिस
We are done. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential and all the best for all the exams that you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.